तो ऑलमोस्ट $700 मिलियन ऐड किए हैं टेरा लूना क्लासिक ने अपनी मार्केट कैप में विद इन लास्ट 24 आवर्स। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो, लास्ट 24 आवर में हमारी जो मार्केट कैप थी वो 2.14 बिलियन के करीब थी, लेकिन करंट हमारी जो मार्केट कैप है वो 2.95 बिलियन के करीब है। तो ऑलमोस्ट हम 3 बिलियन की मार्केट कैप को टच कर चुके हैं और अब टेरा लूना बढ़ रहा है अपने एक न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस की तरफ, और वो प्राइस होगा 3 टाइम्स 050 सेंट या 3 टाइम्स 060 सेंट। तो अब इस प्राइस पंप के और मार्केट कैप इंक्रीज होने के बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है स्टेकिंग, सेकंड रीजन है 1.2% का बर्न, और लास्ट रीजन है क्रिप्टो एक्सचेंजेस का सपोर्ट। तो रिसेंटली KuCoin एक्सचेंज ने एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि ये 1.2% टैक्स बर्न को इंप्लीमेंट करने वाले अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पर। तो KuCoin से पहले MEXC एक्सचेंज और Gate.io ने भी एक अपडेट शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो इस 1.2% बर्न को इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने एक्सचेंज पर। क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अलावा अगर हम स्टेकिंग की बात करें तो 540 बिलियन टोकन्स ऑलमोस्ट स्टेक होने वाले हैं। करंटली हमारा जो स्टेक अमाउंट है वो 538 बिलियन के करीब है। अब डे बाय डे ये जो स्टेकिंग का नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है, आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हो, और हो सकता है बाय दिस मंथ एंड ये जो स्टेकिंग का नंबर है ये 1 ट्रिलियन को भी टच कर सकता है। तो स्टेकिंग और बर्निंग के न्यूज के अलावा टेरा लूना रेबल के एडवर्ड किम ने एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें उन्होंने सारा का सारा रोड मैप हमारे सामने डिस्क्राइब किया है कि कैसे ये टेरा लूना क्लासिक को दोबारा से रिकवर करने वाले हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमें पंप देखने को मिल रहा है टेरा लूना क्लासिक टोकन में। तो इनके अकॉर्डिंगली सबसे पहला जो रोड मैप का स्टेप है वो है बर्निंग। तो सितंबर मंथ में, मतलब इसी मंथ में इनकी जो बर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इन्होंने जो डेट मेंशन की है वो 20th सितंबर की है, तो 20th सितंबर से जो बर्निंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आई नो ये जो बर्निंग है ये डिले हो चुकी है, पहले 12 सितंबर की डेट इन्होंने मेंशन की थी, लेकिन ये कुछ अपडेट्स वगैरह कर रहे थे, उसके अलावा ये प्रपोजल शेयर कर रहे थे, उस पर भी ये वोटिंग वगैरह देख रहे थे। तो बहुत सारे चेंजेस जो इनको इम्प्लीमेंट करने थे उस वजह से ये जो बर्निंग है ये डिले हो चुकी है। बट ये बात कंफर्म है कि जो बर्निंग होगी वो सितंबर मंथ से ही स्टार्ट होगी। तो जब हमारी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ऑन चेन ऑफ चेन मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर और इनकी ब्लॉकचेन पर, उसके बाद इनका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो UST कॉइन का होगा। तो ये दोबारा से रीपैक करना चाहते हैं UST कॉइन को टेरा लूना क्लासिक टोकन से। जैसे ये टोकन पहले वर्क करता था वैसे ही ये वर्क करवाना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, बिकॉज जब ये टोकन दोबारा से UST कॉइन के साथ रीपैक हो जाएगा तब इनकी ब्लॉकचेन अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगी, और बहुत सारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो दोबारा से इनकी ब्लॉकचेन को यूज करना स्टार्ट कर देंगे जैसे पहले करते थे। करंटली अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकी ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, और रीपैकिंग के बाद जो न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं और जो DeFi प्रोजेक्ट्स हैं या NFT प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इनकी जो ब्लॉकचेन है उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो पहले ब्लॉकचेन वर्क करती थी उसमें क्या होता था, जो लूना क्लासिक टोकन था उसकी जो सप्लाई थी वो अनलिमिटेड थी, तो जब उनकी सप्लाई बर्न होती थी तभी इनका जो UST कॉइन था वो स्टेबल रह पाता था। बट ये रीपैकिंग वाला जो न्यू प्रपोजल लेकर आएंगे उसमें शायद ये थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, तो जो बर्निंग है वो आने वाले टाइम में और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है जब हमारा जो UST कॉइन है वो दोबारा से रीपैक हो जाएगा लूना क्लासिक टोकन के साथ। और जब ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने जो टाइमलाइन मेंशन की है वो 2022 से लेकर 2023 तक की है, तो बाय 2023 ये दोबारा से रीपैक कर सकते हैं UST कॉइन को लूना क्लासिक टोकन के साथ। तो जब इनकी रीपैकिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इनका फोकस होगा यूटिलिटी पर। तो करंटली ये प्लान है टेरा रेबल्स का, और सुनने में एक बात और आई है कि जो टेरा लूना क्लासिक की पुरानी टीम है वो हेल्प कर रही है करंटली टेरा रेबल्स की, ताकि टेरा रेबल्स दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रिवाइव कर पाए। अब उसके अलावा करंटली मैंने देखा बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बर्निंग को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स है, बिकॉज रिसेंटली बाइनेंस एक्सचेंज और अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने जो टेरा लूना क्लासिक की विड्रॉ और डिपॉजिट है उन पर हॉल्ट लगा दिया है। बाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइनेंस ने एथीरियम, USDC, BNB इन सब ब्लॉकचेन्स को हॉल्ट कर दिया है ताकि इनके थ्रू हम अपने टेरा लूना क्लासिक को ना ही डिपॉजिट कर पाए ना ही विड्रॉ कर पाए। रिसेंटली अगर आपने देखी होगी मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो, उसमें बाइनेंस एक्सचेंज ने जो टेरा लूना क्लासिक का न्यू प्रपोजल है और न्यू अपग्रेड है उसको इंप्लीमेंट किया अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पर। और उसके अलावा ये जो हॉल्ट है ये टेम्परेरी हॉल्ट है, ये दोबारा से अनेबल हो सकता है। और एक बात और यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज ने मेंशन की थी कि यूजर कैन स्टिल यूज देयर टेरा क्लासिक नेटवर्क टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ देयर लूना क्लासिक एंड USDC टोकन्स। तो हम अगर चाहें तो टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करके बाइनेंस एक्सचेंज पर डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रेडिंग होगी टेरा लूना क्लासिक की बाइनेंस एक्सचेंज पर वो वैसे ही कंटिन्यू रहने वाली है। अब ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज टेरा लूना क्लासिक ने रिसेंटली अपना नेटवर्क अपग्रेड किया है। तो अगर मैं अपने टेरा लूना क्लासिक टोकन्स को बाइनेंस स्मार्ट चेन या एथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके किसी और वॉलेट में
ट्रांसफर करता हूँ तो उसमें जो टेरा लूना क्लासिक टोकन है वो बर्न नहीं होने वाला था। बट अगर मैं टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करता हूँ, मतलब टेरा नेटवर्क को यूज करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, तभी ये बर्न इंप्लीमेंट होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर सारे के सारे टेक्स्ट मेंशन किए हुए हैं टेरा लूना क्लासिक की टीम ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं बाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रांसफर करता हूँ टोकन्स को टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन को यूज करके, या वहां से विड्रॉ करता हूँ, तो उस पर टैक्स इंप्लीमेंट होगा, मतलब 1.2% का टैक्स इंप्लीमेंट होगा हर एक ट्रांजेक्शन पर। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। जितने भी बाइनेंस एक्सचेंज को छोड़कर अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो भी शायद इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मतलब अदर ब्लॉकचेन से जो विड्रॉ होंगे उनको होल्ड कर दिया जाएगा, और डिपॉजिट और विड्रॉ होंगे वो सिर्फ और सिर्फ टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन के थ्रू ही हो पाएंगे, बिकॉज तभी टैक्स डिडक्ट होगा ट्रांजैक्शन पर। ट्रांजैक्शन के अलावा इन्वेस्टर्स को एक और कन्फ्यूजन थी कि क्या जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो इस बर्न को इंप्लीमेंट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, बिकॉज बाइनेंस एक्सचेंज ऑफ चेन वर्क करता है, ये टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन पर रन नहीं करता। तो यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि बाइनेंस एक्सचेंज इस बर्न को इंप्लीमेंट करेगा भी या नहीं करेगा। तो यही बात किसी इन्वेस्टर ने सीजी बाइनेंस से पूछी थी ट्विटर पर, जिस पर ट्विटर पर सीजी बाइनेंस ने मेंशन किया था दे डोंट इवन बर्न फॉर ऑन चेन ट्रांजेक्शन, राइट। तो दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि करंटली जो टेरा लूना क्लासिक की टीम है वो ऑन चेन, मतलब अपनी ब्लॉकचेन पर भी बर्निंग नहीं कर रही, तो हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर बर्निंग क्यों करें। और सेकंड बात, अगर बाइनेंस एक्सचेंज को बर्निंग इंप्लीमेंट नहीं करनी होती तो ये अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पर जो नेटवर्क अपग्रेड किया है टेरा लूना क्लासिक की टीम ने रिसेंटली, उसको अपडेट ये ना करते। उसके अलावा करंटली अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो $1.1 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम है बाइनेंस पर लूना क्लासिक टोकन की। और करंटली इन्होंने लूना क्लासिक टोकन को जो पेयर किया है वो BUSD कॉइन के साथ किया है, तो ये बाइनेंस का ही स्टेबल कॉइन है। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को जो पैसा बनता है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम से बनता है, मतलब जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उसमें ये फीस चार्ज करते हैं, उसी से इनको पैसा बनता है। बाइनेंस की ट्रेडिंग वॉल्यूम $1.1 बिलियन की है, और मुझे नहीं लगता कि बाइनेंस इतनी ज्यादा बड़ी वॉल्यूम को डिक्लाइन करना चाहता है, बिकॉज अगर बाइनेंस एक्सचेंज डिक्लाइन कर देता है कि वो बर्न को इंप्लीमेंट नहीं करने वाले अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पर, तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप हो जाएगी और ये सारी की सारी ट्रेडिंग वॉल्यूम चली जाएगी KuCoin के पास या Gate.io के पास, बिकॉज इन दोनों क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने मेंशन किया है कि ये बर्न को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा बाइनेंस एक्सचेंज को, और मुझे नहीं लगता बाइनेंस एक्सचेंज ऐसा कुछ भी करने वाला है, बिकॉज उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है बाइनेंस एक्सचेंज, तो बर्निंग को वो जरूर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बट अगर बाई चांस बाइनेंस एक्सचेंज मना कर देता है बर्निंग को, या वो बर्निंग को इंप्लीमेंट नहीं करते, तब भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो इस बर्न को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। KuCoin भी एक बहुत अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो KuCoin और Gate.io की ट्रेडिंग वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर लें तो लगभग अराउंड $300 मिलियन के करीब है इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम, और इन दोनों क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इजिली 500 मिलियन को टच कर सकती है। तो 500 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली लूना क्लासिक इजिली 60 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकता है एवरी डे, और एवरी मंथ की बात करें तो 1.8 ट्रिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। तो हम किसी एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा हाई है क्रिप्टो मार्केट में। करंटली हम बेयर मार्केट में है, और बेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रांजैक्शन होती है हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर वो बहुत ही ज्यादा डाउन चली जाती है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस बर्निंग के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहला प्लस पॉइंट है स्टेकिंग। बहुत सारे टोकन ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं, तो जब हमारी बर्निंग डिक्रीज होगी या अगर बर्निंग स्टॉप हो जाए, मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस मना कर दे कि उन्हें बर्न नहीं करना, तो हम स्टेकिंग के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। 6 ट्रिलियन टोकन्स को स्टेक करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही कम सप्लाई है एज कम्पेयर टू शिबा इनू की बात करूं या अदर मीम टोकन्स की बात करूं, तो सब डिपेंड करता है कम्युनिटी की सपोर्ट पर और कम्युनिटी के एफर्ट्स पर। स्टेकिंग और बर्निंग के अलावा एक और प्लस पॉइंट है टेरा लूना क्लासिक के पास, वो है वैलिडेटर्स का। और जिस भी वैलिडेटर को हम चूज करते हैं, मतलब जिसके पास हम अपने टोकन्स को स्टेक करते हैं, तो वो हमारे बिहाफ पर वोट कर सकता है किसी भी प्रपोजल पर। तो कोई भी प्रपोजल अगर टेरा लूना रेबल्स की टीम शेयर करती है, तो अगर आप चाहते हो कि उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया जाए, तो आप अपने वैलिडेटर को बता सकते हो, तो वो आपके बिहाफ पर वोट कर सकता है। अगर आप चाहते हो तो हम अपने चैनल का भी एक वैलिडेटर नोड क्रिएट कर सकते हैं। टेरा लूना क्लासिक कोलैब से पहले भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत ही अच्छे से ये वर्क कर रहा था और बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट था, और मुझे नहीं लगता टेरा लूना क्लासिक के अलावा और कोई भी ऐसा क्रिप्टो मार्केट में प्रोजेक्ट अवेलेबल है जिसकी सारी की सारी राइट्स या सारी की सारी पावर उसकी कम्युनिटी के पास हो। तो चाहे वो शिबा इनू प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इथेरियम प्रोजेक्ट हो, तो हम सबको इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा बिलीव करना होगा और थोड़ा सा इसको सपोर्ट करना होगा, तभी आने वाले टाइम में हमें एक अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। सो होपफुली मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे आज की इस वीडियो में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।